हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और पिछले लेक्चर्स को देख के आ रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू, जेईई का पीवाईक्यू, सारा का सारा इसमें इंक्लूड है। तो आपको इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके बाहर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मत पढ़ना इसके बाहर, बस इतना कर लोगे सारा का सारा कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हालांकि पोटेंशियल होता क्या है? जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को कहीं रेफरेंस पॉइंट से एक कोई गिवन पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जितना काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। लिखा हुआ देखो, पोटेंशियल इतना काम करना पड़ता है। वर्क कहाँ से रेफरेंस से ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, ए पॉइंट पे ला रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ पे ला रहे हैं, तो एक चार्ज ला रहे हैं, उसी बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों कि बहुत स्लोली लाते हैं, कोई भी चार्ज को बहुत स्लोली लाते हैं। क्यों? ताकि उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज ना हो सके। इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी इसका कांस्टेंट हो, मींस वेलोसिटी इसका कांस्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल देख लो। मान लो एक दिया गया है हमारा फील्ड लाइंस, रेफरेंस भी दिया गया है इन्फिनाइट, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अगर हम रेफरेंस को इन्फिनिटी माने, अगर हम रेफरेंस को इन्फिनिटी माने और रेफरेंस को ए माने और रेफरेंस को बी माने, तो उस टाइम हमारा वी ए वी बी वी सी कितना होगा? अब जिस जगह पे रेफरेंस मार रहे हैं उसको नेगेटिव करना है। क्या करना है? नेगेटिव करना है। चलो देखते हैं। इन्फिनिटी मान लिए, कहा? वी ए से। देखो वी ए हमारा ये है, इन्फिनिटी यहाँ पे है, ये हमारा क्या है? इन्फिनिटी है, और ये हमारा रेफरेंस ए वी ए है। ठीक है, तो लिखो कितना गया इसका? प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? वी कितना हो गया इसका? वी प्लस का 4, प्लस का 4। और वीसी कितना हो गया? प्लस का 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रेफरेंस हमको ए मान ले, मान लो अगर रेफरेंस हम ये मान ले तो उस टाइम हमारा वी ए वी वी सी में कितना कितना होगा? कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है, रेफरेंस जो मानेंगे 1 - 1 = 0। ठीक है, अब हम कहाँ पे करना है? रेफरेंस हमारा ये है तो वी बी माइनस वी ए कितना जाएगा बच्चों? वी बी कितना दिया हमारा? 4 - 1 = 3। ठीक है, अब रेफरेंस मानना हमको ये और उसको सी का निकालना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? सी 10 वी सी माइनस वी ए 10 - 1 = 9। अब रेफरेंस हमको बी मानना है, हमको इसका रेफरेंस मानना है, सबको निकालना है। चलो निकालते हैं। वी ए निकालना है, वी ए माइनस वी बी कितना क्या? वी ए 1 है -4 = -3। वी बी कितना निकालना हमको? वी बी, तो वी बी माइनस वी बी = 0। अब निकालना हमको वीसी का। वीसी रेफरेंस पॉइंट कौन है हमारा? वी बी है। ठीक है, वीसी कितना दिया हमारा? 10 दिया गया है, सॉरी बच्चों 10 दिया गया है। ठीक है, और हमारा वी बी कितना हमारा? 4 है, कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज में कितना पोटेंशियल होता है? ठीक है, कितना पोटेंशियल होता है? जैसे कि मान लो एक हमारा चार्ज क्यू यहाँ पे, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लो हमारा आर डिस्टेंस है, तो एक हमारा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट सॉरी एक हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे कितना डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल को लिखना है, कितना जाएगा? V = जाएगा के क्यू बाई आर। के का वैल्यू कितना होता है हमारा? 9 × 10⁹। आर क्या लेना है? इसको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, चार्ज को हमको साइन के साथ रखना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हमारा कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीख लो कि पोटेंशियल क्या करना है हमको। पोटेंशियल में जोड़ाकर या फिर बोल दो जोड़कर। ठीक है, जोड़कर, सबको जोड़ के देखें। ठीक है, मान लो हमारा ये है माइनस क्यू है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है।
ठीक है। तो क्या करना है, जोड़ना है, सबको जोड़ना है। कहाँ पे निकालना है बोला है, सेंटर पे निकालना है, तो जोड़ दो। क्या करना है, जोड़ दो। लो, लो तुमको दे दिया हम, लो भाई तुमको भी दे दिया हम, लो भाई तुमको भी दे दिया हम, लो भाई तुमको भी दे दिया हम। देखो तो सारा का सारा क्या डिस्टेंस है सब में, हाँ हमारा डिस्टेंस सब में सेम है। ठीक है, तो सबका लिखते हैं, हमारा क्या लिखते हैं, लिखो भी सेंटर में भी, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं लग रहा है। वी ए इक्वल टू, मान लो यहाँ पे ए मान लो, यहाँ बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। वी ए कितना देगा हमारा, वी ए के क्यू बाई आर देगा। ठीक है, यहाँ मान लो डिस्टेंस हमारा कितना, मान लो आर मान लो, प्लस माइनस माइनस के क्यू, वी वी इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, माइनस के क्यू बाई आर, बी सी इक्वल टू प्लस माइनस के क्यू बाई आर, अब वी डी इक्वल टू के प्लस के क्यू बाई आर। अब भी सेंटर पे टोटल निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा, भी अटवो में, तो वो सबको देगा तो सबका जीरो हो जाएगा। मीन्स जितना क्या करना है, चार्ज को जोड़ देना है, चार्ज को जोड़ देना है, अगर डिस्टेंस हमारा सेम रहा तो। यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, सबको देने का काम करेगा, लो दो, लो लो। अब जब देने का काम करेगा तो बस जोड़ देना सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट का पीवाईक्यू, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इस मीट पे कितना होगा, इस मीट पे क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सबको देना है, पोटेंशियल क्या करना है, सबको देना है, चलो देते हैं। ये हमारा कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, ये हमारा ये देगा, ये देगा और ये देगा। ठीक है, जहां निकालना है वहां सबको दे दो। देखो तो इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा और इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। कितना होगा, मान लो इसका डिस्टेंस हमारा दिया है एल, इसका डिस्टेंस एल, इसका दिया एल, यहाँ पे एल बाई टू हो गया, एल बाई टू हो गया, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, रूट 5L, और इसका भी हमारा रूट 5L। ठीक है, रुक जाओ, हमारा 12 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 12 है, तो ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एल हो गया। ठीक है, तो अब निकालना है हमको, सबको देने काम करना है, भी एट सेंटर में, तो भी सेंटर में लिखेगा, भी में सेंटर इक्वल टू के क्यू बाई एल, ये देगा के क्यू बाई, पहले ये देगा क्यू बाई एल, माइनस, अच्छा प्लस है के क्यू एल, ये हमारा देगा तो के क्यू बाई एल, ये हमारा देगा तो के क्यू बाई एल, ये देगा तो ये हमारा माइनस के क्यू बाई रूट 5L, माइनस के क्यू बाई रूट 5L। ठीक है, लिखो प्लस है के क्यू, माइनस का के क्यू बाई रूट 5L, माइनस का के क्यू बाई रूट 5L, इक्वल टू कितना आ गया, पूरा जोड़ घटा करना था, के क्यू बाई एल, एल 1 - 1/√5 आंसर। ठीक है, अब हमारा पूछ देगा कि चार्ज, कोई रिंग चार्ज है, कोई हमारा रिंग है, चार्ज रिंग है, तो उस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, मान लो कि हमारा पॉइंट, ये हमारा रेडियस हमारा आर है, रेडियस हमारा आर है। ठीक है, और हमारा एक्सिस मान लो एक्स मान लो। ठीक है, तो वी एक्सिस पे कितना होगा, इस चीज को हमको क्या करना है, निकालना है, क्या करना है, इसको निकालना है। देखो और फिर सेंटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स को क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। अब हम लोग जीरो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मान लो ए एक्स होगा ही नहीं, एक्स पॉइंट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सेंटर रहेगा, मतलब इस सर्कल का निकालेंगे, तो इसका रिंग का सेंटर पे कितना होगा, मीन्स एक्स जीरो कर दो। जब एक्स जीरो करेंगे तो कट जाएगा, आर का स्क्वायर बचेगा, और हाँ रूट आर स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा टोटली, के क्यू बाई आर बचेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूलाज हो गया।
ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि टू कंसेंट्रिक रिंग है, ठीक है, तो वी सेंटर कितना होगा, इसके सेंटर पे कितना होगा। हम क्या बोले थे, सब देने का काम करता है, क्या करता है हमारा, सब देने का काम करता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं वी सेंटर कितना देगा हमारा, प्लस के क्यू, प्लस का ए प्लस का के क्यू देगा, कितना देगा, प्लस का के क्यू देगा, लिखो प्लस का के क्यू बाई आर। ठीक है, माइनस का कितना डिस्टेंस हमारे यहाँ पे है, सेंटर पे है, तो सेंटर क्या लिखते हैं के क्यू बाई आर, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना, जितना डिस्टेंस रहेगा ये माइनस क्यू देगा, डिस्टेंस कितना हमारा 2r है, माइनस के क्यू बाई 2r। तो सोल्व करो कितना है हमारा, के क्यू बाई 2r आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो ये भी हमारा जेई का पीवाईक्यू है, जेई का पीवाईक्यू है। अच्छा, इस क्वेश्चन में समझने वाला क्या बात है कि दो रिंग दिया है, क्या दिया हमारा, दो रिंग दिया है, अब पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है कहाँ, इसका वी वो 1 और वी वो 2 के बीच में। तो क्या करना है, मान लो इसका पोटेंशियल निकालेंगे VO1 का, तो ये हमारा इसका एक्सियल हो जाएगा, इसका एक्सियल हो जाएगा VO2 के लिए। जब हम VO2 निकालेंगे तो V1 वो 1 जो हो जाएगा हमारा एक्सियल हो जाएगा, वो हमारा एक्सियल हो जाएगा। चलो निकालते हैं, चलो पहले हम लिखते हैं, क्या किसका लिखते हैं हम लोग, VO1 का कितना जगह बताओ कोई। देखो पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर का लिखेंगे, पहले हम इसका सेंटर का लिखेंगे, कितना जगह सेंटर का, के क्यू बाई प्लस के क्यू बाई आर। ठीक है, अब हम इसका एक्सियल का लिखेंगे, क्या किसका लिखेंगे, ये हमारा एक्सियल का लिखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एक्सियल का लिखो, कितना जगह इसके कितना चार्ज, कितना हमारा इसका माइनस का क्यू है, कितना है माइनस का क्यू, तो माइनस के क्यू बाई इसका डिस्टेंस कितना बाबू, रुक जाए सेकेंड बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना जाएगा हमारा आर और यहाँ डी, आर और डी, तो इतना जाएगा हमारा एक सरफेस पॉइंट के चार्ज में, इतना जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे ना, देखो रिंग का क्या होता है हमारा, कोई भी एक्सिस में निकालते हैं तो, एक्सिस में निकालते हैं तो इसका आर का स्क्वायर प्लस इसका एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्सिस में निकाल रहे हैं तो। ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग एक्सिस में निकाल रहे थे, यहाँ पे एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो इसका आर का स्क्वायर इसका डी का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब हम VO2 निकाल देते हैं, कितना जाएगा इसका खुद का निकाल ले, माइनस का के क्यू बाई आर। ठीक है, उसके बाद इसके लिए कितना जाएगा, इसके लिए ये हमारा इसके लिए ये हमारा एक्सियल पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, चार्ज कितना हमारा प्लस का क्यू, कितना है प्लस का क्यू, प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब वी वोट वो 1 माइनस VO2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 2KQ 1 बाई आर माइनस रूट का आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। बच्चों टाइम कम है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट सोल्व करोगे तो वही आएगा। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर में क्या होता है, एक रिंग है, रिंग क्या हमारा एक रिंग है, हम लोग देखे रिंग के सेंटर में क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। लेकिन पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिंग में हमारा जीरो होता है। क्यों, क्योंकि हमारा पोटेंशियल सब जगह सेम सेम होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करेंगे तो निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोटेंशियल सब जगह सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर सेंटर पे जीरो नहीं होता है, और लेकिन ई सेंटर जीरो होता है। ठीक है, इतना लिख दिया है ना। देखो क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे कितना का भी सेंटर, यहाँ पे कितना का भी सेंटर, यहाँ पे कितना का भी सेंटर। हम लोग को क्या पता है
कि वीक सेंटर क्या करता है, देने का काम करता है, पोटेंशियल सबको देने का काम करता है। यहाँ पे निकालना है कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, यहाँ भी आर डिस्टेंस, यहाँ भी आर डिस्टेंस पे, सबका डिस्टेंस आर आर सेम है। दे कितना रहा, प्लस 5q, तो कितना के v इक्वल टू के क्यू 5q बाई आर हो गया। यहाँ पे देखो तो के क्यू कितना हमारा 2 इधर है और 3 इधर है, देगा यही देगा ना डिस्टेंस आर में, तो कितना का 5q बाई आर। यहाँ पे देखो तो -2q प्लस 2q प्लस 4q प्लस q इक्वल टू कितना का 5 का q, तो v इक्वल टू कितना का के क्यू बाई आर, कितना का v के कितना है के 5q बाई आर। देखो तीनों का तीनों जगह में पोटेंशियल सेम है, तीनों का तीनों जगह में पोटेंशियल सेम है, भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम सेम है। ठीक है, ये निकल गया। ठीक, कितना क्या सबका आंसर, v इक्वल टू के क्यू 5q बाई आर। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कि यहाँ पे कितना कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना कितना होगा किसी किसके बीच में। चलो दिखाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कट करता था। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर भागेगा, इधर अपोजिट भागेगा, मीन्स इधर यहाँ पे निकालना है तो इधर भागेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, यहाँ पे अवे जा रहा है, इससे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब बचा ये दोनों, यहाँ भी देखो ये भी इधर आएगा और ये इधर आएगा, अवे होगा तो कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा, देखो तो प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, सेम डिस्टेंस सबको देना है देना है देना है, कितना आ गया प्लस का 4 के क्यू बाई आर, प्लस का 4 के क्यू बाई आर, तो हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया क्या, माइनस का क्यू माइनस का क्यू माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस क्यू क्या करता है, सेम नेचर का चार्ज है तो हमारा रिपेल करेगा, क्या करेगा हमारा रिपेल करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इधर हमारा मान लो कि इसके वजह से आया Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसका, और इसके वजह से इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका निकालेंगे, इसका और इसका, ये मान लो यहाँ पे यहीं पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका अवे होगा और ये इसका टूवर्ड्स होगा। ठीक है, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना का टोटल हमारा 2Q आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करता है पोटेंशियल, देने काम करता है, प्लस क्यू देगा माइनस क्यू देगा, प्लस माइनस क्यू माइनस क्यू, कितना आ गया माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, 3 माइनस क्यू प्लस का क्यू, कितना आ गया माइनस का प्लस माइनस का 2Q, इसका मतलब इसका भी जीरो हमारा नहीं है। ठीक है, इसका देखो बच्चों, इसमें कितना होगा देखो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, काटने का काम करता है, सेम चार्ज है तो काटेगा, कट जाएगा, ये भी सेम चार्ज है तो भी कटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल कितना होगा हमारा, देखो कैसे कि टोटल चार्ज कितना है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस का क्यू, तो पोटेंशियल जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए हम बात करते हैं अब रिंग के बारे में, कि अगर कोई रिंग में हो, जैसे कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म एक रिंग में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एंगल 60 डिग्री तक ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना एंगल पे है 60 डिग्री तक ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे बस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारा, लेंथ अपॉन चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा, निकल जाएगा v, अरे सो जाओ, v के क्यू बाई आर, जो आर डिस्टेंस होगा वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जे का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा प्लस का क्यू है, प्लस का 4Q माइनस का 5Q, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है,
ये क्या करेगा, प्लस का 3q रिपेल करेगा, मीन्स इधर आएगा। ठीक है, ये प्लस का 4q है, इधर क्या करेगा हमारा, इसका रिपेल करेगा, इधर आएगा, आएगा ना जी। अरे सेंटर पे इधर इधर पूरा तो इधर ही आएगा ना। और ये माइनस का 5q है, ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा हमारा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह करके ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ऐसे ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए प्लस का 3q, प्लस का 4q, माइनस का 5q सबको सेंटर पे देना है, सबको सेंटर पे देना है, सबको सेंटर पे देना है। कितना जाएगा, v इक्वल टू k प्लस का 3q प्लस का 4q माइनस का 5q डिवाइडेड बाई कितना, r। डिस्टेंस सबका सेम है, v kq कितना आ गया हमारा, बताओ, 2q बाई r। ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्पेयर के बारे में बात करें, किसके बारे में, कंडक्टिंग स्पेयर के बारे में। जैसे कि पूरा स्पेयर है, खाली डब्बा है, खाली से होता है बोल, प्लास्टिक वाला बोल, प्लास्टिक वाला बोल है, इसके अंदर पूरा खाली है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे, इसके अंदर क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल इसके अंदर कितना होगा वो निकालना है, और पोटेंशियल r डिस्टेंस पे उस कंडक्टर में कितना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज जान लेना कि कोई भी कंडक्टिंग मेटल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द सरफेस होता है, थ्रू आउट द सरफेस होता है, मीन्स उसका बाहरी बाहरी में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, देखो भी आउटसाइड, यहाँ पे यहाँ भी आउटसाइड कितना जाएगा हमारा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना हमारा आर है। ठीक है, v एट सरफेस, कहाँ पे v, सरफेस पे, सरफेस पे कितना जाएगा हमारा, डिस्टेंस लिखो k, चार्ज q बटा में डिस्टेंस r, v इनसाइड v इनसाइड भी के क्यू बाई आर का ही होता है, के क्यू बाई आर का आता है, क्यों, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर ही है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर ही है, इसलिए रेडियस इसका आर ही लेते हैं, कहीं पे भी निकालना हो कहीं पे भी तो इसका रेडियस लेते हैं, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड है इसलिए बाहर लेते हैं। और इसलिए तो बोलते हैं कि यहाँ पे मान लो कि अगर रेडियस बाहर लेंगे तो सब जगह हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड, पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड सेम होगा, क्योंकि रेडियस सबका सेम है, सबका रेडियस हमारा इतना ही है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सर्कल है, थ्रू आउट द लेंथ है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा वे सेंटर पे क्या होगा, लो उतना ही होगा, कितना, के क्यू बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो इसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये लो ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, मान लो इधर पोटेंशियल क्या हमारा, पोटेंशियल है, और इधर हमारा डिस्टेंस है। अगर प्लस चार्ज रखे तो सेंटर पे क्या होगा हमारा, सेंटर पे के क्यू बाई आर, सॉरी सेंटर पे क्या होगा हमारा, के क्यू बाई आर, इनसाइड भी के क्यू बाई आर, मीन्स सेंटर और इनसाइड, सेंटर और इनसाइड मान लो यहाँ तक दोनों क्या होगा हमारा, बराबर रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, लो कर दिए कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद सरफेस रेडियस का बढ़ने पे डिक्रीज होता है, ऐसा होता है, मान लो आर को इंक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज होगा, भी डिक्रीज होगा, तो ऐसे बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। नेगेटिव क्या होगा हमारा, के सॉरी भी इक्वल टू के माइनस क्यू बाई जो भी डिस्टेंस रहेगा आर। ठीक है, तो माइनस से क्यू जाएगा तो ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आर हो गया, हमारा वी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये हमारा देखो क्वेश्चन आया गया हमारा किसमें, ये हमारा नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, नीट 2024 में क्वेश्चन आया है। मतलब कि क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि दो मेटल का स्पेयर है, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस V1 और V2। ठीक है, पोटेंशियल V1 में V2 निकालिए, अगर सेम चार्ज रहा और अगर सेम चार्ज डेंसिटी रहा तो दोनों का पोटेंशियल लिखिए। अगर हमारा सेम चार्ज रहा तो एक चीज लिखते हैं क्या, V इक्वल टू इतना क्या, इसका V इक्वल टू के क्यू बाई आर आ जाएगा, इसका V इक्वल टू के क्यू बाई 2R आ जाएगा। ठीक है, रेशियो लिखना है, क्या लिखना है हमको, रेशियो लिखना है कि अगर सेम चार्ज रहे तो चार्ज सेम, के भी सेम, मीन्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो V1 इक्वल टू जाएगा V2,
कितना आ गया इसका V1 R, और इसका डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2R, कितना का आ गया 2 आ गया। V1 बाय V2 इक्वल टू 2। अब बोल देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों बोलते हैं, ताकि उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एरिया रहता है, थ्रू आउट द कंडक्टर में बाहर होता है, थ्रू आउट द कंडक्टर में बाहर होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या हमारा, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज बटन एरिया, ठीक है, ये होता है। तो इसको निकालो, V इक्वल टू V1 के Q को चेंज करना है, Q को हमारा चेंज करना है, चेंज हम करना है क्योंकि चार्ज हमारा सेम नहीं है, तो ये इंटू ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारा रेडियस, और V2 कितना जाएगा हमारा वही K बाई 2R, इससे कितना जाएगा K ये, और एरिया कितना होगा पाई R का स्क्वायर बाई R, यहाँ पे K ये और 2R का होल स्क्वायर बटा 2R, ठीक है। तो इससे कितना जाएगा हमारा, इसका गुना भाग करोगे V1 बाई V2 करोगे तो देखो ये तो कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ठीक है, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 है, कितना आएगा 1/2, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नीट और जेई सबका PYQ आया है, क्या बोला है कि दो मेटल है, कॉन्सेंट्रिक सेल है, क्या हमारा सेल है, इसका मतलब चार्ज आउटसाइड द सरफेस होगा, ठीक है। तो एक्स वाई पे चार्जेज क्यू और बड़ा क्यू छोटा क्यू है, तो वी स्मॉल वी बिग वी सेंटर वी जेड में लिखना बोलना है, कुछ नहीं करना है हमारा, क्या कहाँ पे लिखना है हमको, वी स्मॉल लिखना है, यहाँ पे वी स्मॉल में लिखना है, तो कुछ मत करो, वी के स्मॉल का कितना चार्ज क्यू, रेडियस कितना हमारा एक्स, ठीक है। अब इसके बड़ा बड़ा चार्ज के लिए, बड़ा सेंटर के लिए हमारा ये क्या गया हमारा इनसाइड हो गया, बड़ा सेंटर के लिए ये क्या गया हमारा इनसाइड हो गया, तो बड़ा सेंटर के लिए इनसाइड क्या लिखते हैं हमारा के क्यू बाई जितना जो डिस्टेंस रहता है, तो क्या लिखेंगे प्लस के क्यू बाई कितना डिस्टेंस हमारा वाई है, कोई दिक्कत, भी बिग लिखना है, किसे लिखना है भी बिग लिखना है, तो बिग तो खुद के लिए होगा, पहला बात खुद के सरफेस पे होगा, खुद का सरफेस के लिए क्या होता है भी बिग में के क्यू बाई एक्स प्लस, अब यहाँ पे चार्ज इनसाइड का क्यू है, कितना है चार्ज इनसाइड हमारा क्यू है, तो फॉर्मूला लिखना है हमारा सर के क्यू जो के क्यू बाई आर, आर को जगह हमें क्या लिखेंगे हम लोग एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग एक्स लिखेंगे, समझ में आया कि डिस्टेंस हमारा, सॉरी 1 सेकेंड, अगर कभी भी चार्ज यहाँ पे कहीं भी चार्ज दिया हो, अगर अंदर पूछा है तो जिसके अनुसार निकाल रहे हैं उसका ही रेडियस लेंगे, उसका ही रेडियस लेंगे, कितना गया हमारा एक्स, अरे सॉरी बच्चों वाई बी का कितना हमारा वैल्यू वाई है, रेडियस कितना हमारा बी का कितना हमारा रेडियस वाई है, और इसके लिए भी हमारा वाई है, ठीक है। अब इसको लिखना है वी सेंटर का लिखना है, वी सेंटर का लिखना है, तो वी सेंटर का लिखना है तो सब देखो के ई सेंटर पे है तो इसके लिए आउटसाइड हो गया क्यू बाई एक्स प्लस ये हमारा सेंटर हो गया के, बड़ा इसके लिए आउटसाइड होकर ये हो गया के क्यू बाई वाई, अब यहाँ पे लिखने बोल देगा VZ पे, तो कुछ नहीं के क्यू बाई डिस्टेंस मान लो कितना मान लो डिस्टेंस आर मान लो बाहर, ठीक है प्लस, अब इसके लिए ये हमारा आउटसाइड है, इसके लिए अंदर ये भी है अंदर ये भी है, मतलब यहाँ से लिखोगे ऐसे करके तो इसके लिए अंदर ये भी है अंदर ये भी है, तो डिस्टेंस सबका हमारा आर ही लेंगे, सबका डिस्टेंस हमारा आर ही लेंगे, लो के क्यू बाई आर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, ये हमारा नीट क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है नीट क्वेश्चन है, बोला क्या कि दो कंसेंट्रिक सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस हमारा आर और आर है, बिग सेल का चार्ज क्यू दिया हुआ है और स्मॉल सेल का चार्ज अर्थेट है, अर्थेट मीन्स अर्थ मीन्स कि उसका पोटेंशियल 0 हो गया, उसका पोटेंशियल वी सेल और स्मॉल सेल है इसका पोटेंशियल कितना हमारा 0 हो गया, तो क्या रखना अर्थ करने के बाद अर्थिंग करने के बाद जिससे अर्थिंग करते हैं उसका पोटेंशियल क्या होता है हमारा 0 होता है,
क्या होता है, 0 होता है। तो पूछा है कि चार्ज फाइंड कीजिए स्मॉल सेल में। स्मॉल सेल में हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम ए मानते हैं, तो भी ए इक्वल टू कितना गया, अर्थिंग किया तो 0 आ गया। अब हम भी ए के ऊपर पूरा पोटेंशियल लिख लेते हैं कि भी ए पे कितना पोटेंशियल लग रहा है। देखो कितना लग रहा है, यहाँ पे मान लो क्यू है चार्ज, मान लो कितना है, क्यू है चार्ज, तो इस क्यू के पास चार्ज रहेगा, तो V इक्वल टू एक के क्यू, चार्ज निकालना है क्यू, डिवाइडेड बाय क्या, आर डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस कितना, हमारा आर है, डिस्टेंस हमारा ये आर है। ठीक है, अब प्लस में यहाँ इसकी इस पे ऊपर निकालना है, कहाँ पे निकालना है, इसके ऊपर निकालना है। जब इसके ऊपर निकालना है बाबू लोग, तो ये हमारा यहाँ का आउटसाइड हो गया, क्या हो गया हमारा, आउटसाइड हो गया, और ये अंदर हो गया, कहाँ हो गया, ये अंदर हो गया। ठीक है, अब जब आउटसाइड हो गया है तो आउटसाइड का चार्ज लिखेंगे, उसका जितना डिस्टेंस होगा हमारा आर लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं के क्यू बाई आर इक्वल टू 0। हमको निकालना है क्यू का वैल्यू, तो के क्यू बाई आर इक्वल टू के क्यू आर माइनस में के से के कट गया, तो क्यू इक्वल टू आया कितना, क्यू माइनस क्यू इंटू आर बाई आर, इसका आंसर। ठीक है, अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, इसमें क्या होता है कि V आउटसाइड V सरफेस V इनसाइड V सेंटर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। देखो V आउटसाइड क्या होता है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, सीखो के क्यू, डिस्टेंस कितना हमारा R है, V सरफेस देखो यहाँ पे के क्यू, डिस्टेंस कितना हमारा R है। देखो V इनसाइड में क्या हमारा चार्ज है। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम में उसका जो चार्ज होता है, उस वॉल्यूम में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सामने जाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, यहाँ जाएंगे सामने चार्ज घटेगा। तो चार्ज के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो भी इनसाइड का फॉर्मूला होता है हमारा ये के क्यू, ठीक है, 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यू। थोड़ा सा लंबा है लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, वी सेंटर क्या जगह हमारा, वी सेंटर में हमारा इस आर को हमारा 0 करना है, इस आर को क्या करना है हमारा 0 करना है। तो क्या जाएगा हमारा वी सेंटर यहाँ पे निकालना है, ये आर को 0 कर दो, यहाँ पे निकाल देगा, तो करो कितना बचेगा के क्यू बाई आर 3/2। क्या करोगे 3/2, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस में निकाल रहे थे, अब इस आर को डिस्टेंस हमें 0 कर देना है, यहाँ पे कर देना है, इस आर इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 0 जाएगा, मीन्स सेंटर पे निकालना है। जब सेंटर पे निकालना है, इस आर को 0 कर दिए, तो ये बचेगा आर स्क्वायर बाय आर क्यू, तो यहाँ से 2 एक कट गया, तो ये आ गया। एक चीज याद रखना, बी सेंटर कितना आ गया 1/v सेंटर इक्वल टू आ गया हमारा 1.5 के क्यू बाई आर। इसका मतलब भी सेंटर में 1.kq बाई आर से कम पॉसिबल है, मीन्स इतना ही सेंटर पे होगा, इतना ही सेंटर पे होगा। ठीक है, और बाहर जाने पे हमारा से घटेगा और सेंटर पे आने पे बढ़ेगा। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं कि ई एंड भी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखो कितना बच्चा हुआ है हमारा, ये बहुत बाकी बाबू लोग पढ़ो, क्या कर सकते हो, है ना। अब ई एंड भी के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, उसमें बहुत सारा कंडीशन आता है, क्या आता है, बहुत सारा कंडीशन आता है कि अगर फंक्शन भी है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दे दें कि इतना डिस्टेंस में निकालना है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला आता है क्या, ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, चलो ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर निकालना है तो कुछ मत करो, माइनस dv बाई डी आर केप लगा दो, क्या करो आर केप लगा दो। क्वेश्चंस दिया हुआ टाइप 2, टाइप 1 का इस तरह आया है, टाइप 1 का ए आया है, मीन्स यहाँ पे देगा पोटेंशियल इक्वल टू दे देगा हमारा 4r का स्क्वायर प्लस 3r क्यूब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो कितना देगा v इक्वल टू डिफरेंशिएट करोगे तो 8r प्लस 6r, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकालने बोला है।
दूसरा पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ चलेंगे, जितना दूर जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही घटेगा, उतना पोटेंशियल घटेगा। अरे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गए, थक नहीं गए हो, जब थक गए तो पोटेंशियल घट गया, तो इसका पोटेंशियल कहाँ पे देखोगा, VA पे होगा और VB पे कम होगा। या फिर ये कह सकते हो जितना अधिक क्लोज रहेगा उतना अधिक पोटेंशियल होगा, जितना अधिक दूर जाएगा उतना कम पोटेंशियल होगा। अब टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अगर टाइप 2 में फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों आ जाए, फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों आ जाए, देखो कोचेस लिए हैं नीट का, देखो नीट जी का कोचेस लिए हैं, फंक्शन ऑफ ई एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना बाबू लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तीनों का आई, देखो आई लिखना माइनस आई किसका रिस्पेक्ट में, डीवी का विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस जे डीवी का विथ रिस्पेक्ट किसका dy प्लस के डी भी का dz के रिस्पेक्ट में, समझे। हाँ, और नीट और जेई में क्वेश्चन देखो कैसा आया था, इसको ये कर लो। कमेंट में बताए बच्चों कि कैसा लग रहा है लेक्चर, आपको देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या हमारा नीट और जेई में कि कोई स्पेस में v का वैल्यू दिया है, किसमें एक्स वाई और जेड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है 1 2 0 में, तो क्या करना है हमको, पहले डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसका, पहले एक्स का करना है, फिर वाई का, फिर जेड का। ठीक है, चलो निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स का, आई डी वी बाई डी एक्स, तो आई बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारा, यहाँ पे करो तो डी 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड बटा में dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स है, कट जाएगा, कितना बचेगा 6y, यहाँ पे हमारा कोई एक्स नहीं है तो कॉन्स्टेंट हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो हमारा कॉन्स्टेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे किसका, जे डी वी बाई डी वाई का, उसी प्रकार यहाँ पे y है तो हाँ, तो कितना बचेगा 6x, यहाँ पे y है हाँ -1, यहाँ पे y है हाँ मैं प्लस का 2z। ठीक है, इसको हम बोलेंगे j, और क्या आएगा डी बी बाई डी के, सॉरी डी जेड, कितना z, तो यहाँ पे z है क्या, z यहाँ पे z नहीं, यहाँ पे z नहीं, यहाँ पे z है, तो सब कॉन्स्टेंट हो गया, तो उसका 0 0, यहाँ पे 0 0, तो कितना आ गया 0 प्लस 0 प्लस 2y, कितना आ गया 2y के कैप। ठीक है, लिखना कैसे हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सबका अंदर का पार्ट कितना है 6, देखो 6yi प्लस 6x माइनस 1 प्लस 2z का जे कैप, फिर प्लस 2y के कैप। ठीक है, और बाहर में क्या लगाना हमको, नेगेटिव लगाना है, देखो बाहर में क्या लगाना हमको, नेगेटिव लगाना है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको जोड़ घटा करके निकाल लो। ठीक है, अब बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो हमारा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 पे, तो पुट करो वैल्यू, इक्वल टू माइनस 6y, y पे कितना बोला है 1, कितना बोला है 1, तो 6i हो गया, प्लस x पे कितना बोला है 1, 6 माइनस 1 प्लस z पे कितना बोला है 0, जे कैप हो गया, प्लस 2 y पे कितना बोला है 1 इंटू 1 किए, इक्वल टू हो गया कितना माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2k, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब टाइप 3 के बारे में बात करें, टाइप 3 कैसे कैसे होता है। अगर हम वी आर का ग्राफ दे दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जैसे कि ई इक्वल टू कितना होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों को स्लोप निकाल ले, इन दोनों का स्लोप निकाल ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो चलो उसको स्लोप निकालते हैं, देखो इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मान लो पोटेंशियल दिया है 5 वोल्ट दिया, पोटेंशियल दिया है उधर
आर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, dv बाई डी आर, या इसको स्लोप भी बोल सकते हैं। स्लोप निकालते कैसे हमारा, स्लोप निकालते हैं कितना, y2, ये हमारा y2 हो गया, माइनस y1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0, x2 माइनस x1, x2 x2 कहाँ तक गया है, किस डिस्टेंस तक गया है, 6 तक गया है, माइनस x1। ठीक है, तो कहाँ कहाँ का निकालना है, कहाँ कहाँ का निकालना है, हमको E1 निकालना है, E1 निकालना है। स्लोप लिखे इसका, लिखो। तो कितना क्या है, y2 5 आ गया, माइनस कहाँ पे गया है, 0 पे दे रहा है, इक्वल टू x2 कितना आ गया, 1 आ गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, तो E1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद E2 कितना आ गया हमारा, E2 हमारा 0 आ जाएगा, E2 हमारा 0 आ जाएगा। जब भी स्लोप ऐसे रहे, जब भी स्लोप ऐसे रहे, जब भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट मतलब V2 माइनस V1 सब बराबर रहेगा, तो क्या जाएगा हमारा, 0 जाएगा। जिसे लिख के दिखाए, देखो 5 यहाँ पे इनिशियली फाइनली 5 है, और इनिशियली कितना हमारा 5 है, डिवाइडेड कितना हमारा 3 है, कितना आ गया 0। ठीक है, और E3 कितना जाएगा हमारा, E3 को बताओ, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5, 2.5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाना हमको, माइनस माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस माइनस, तो कितना गया माइनस, यहाँ पे जी माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी जा रहा है, सॉरी टुवर्ड्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स आ रहा है, चार्ज के साथ आ रहा है। समझ में आया, चलो ठीक है। चलो अब टाइप 4 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, टाइप 4 के बारे में बात करते हैं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फंक्शन ऑफ वी दे दिया, फंक्शन ऑफ आर दे दिया, तो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उस टाइम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। अरे हम लोग क्या पढ़े थे, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, तो dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ई डी आर। जब दोनों सेम रहे तो क्या करना, हमको इंटीग्रेट कर देना है बस। तो क्या जाएगा हमारा, वी ए चेंज इन पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, इंटीग्रेट कर दो आर बी, कहाँ से लेना, आर बी टू आई आर ए ई डी आर। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि उसका ई डी आर या फिर इसका ई एंड आर का एरिया, ई एंड आर का एरिया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मीन्स वी ए कहीं होगा पोटेंशियल, कहीं पे कोई रेफरेंस पॉइंट होगा और कहीं पे ले जाएगा, तो वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस बी बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे इनिशियली कोई डिस्टेंस पे होगा और उसके बाद कोई डिस्टेंस पे गया होगा, मान लो आर ये है और आर बी डिस्टेंस पे गया है, तो आर ए हो गया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बना, किसका क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और वी एक्स 200 मीटर और वी एक्स 10 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मांगा है, तो कुछ मत करो, इंटीग्रेट कर दो, V20 माइनस V10 इंटीग्रेट कितना करना है, 10 20, जो फाइनल रहेगा यहाँ लिखाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको लिखा था अपर लिमिट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, V20 माइनस ई दिया कितना हमारा, ए दिया है 100 एक्स स्क्वायर दिया है और dx करना है, कर लोगे, चलो कर देता हूँ। कितना जगह हमारा 100 बाहर आ गया, और 1/x स्क्वायर कितना जगह हमारा, माइनस का 1/x हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे ना, कुछ नहीं करना बाबू लोग, जैसे कि एक्स स्क्वायर है हमारा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो 1/x स्क्वायर को, तो 1 ऐसे आ गया, इंटीग्रेट करोगे तो अब x माइनस 2 प्लस 1 करोगे, डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 करोगे, कितना आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/x, इस x को नीचे ले जाएंगे, ये बचेगा, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आ गया। अब कितना लिमिट लेना है हमको, 10 और 20 लेना है, कितना गया, प्लस का 100 1/20 माइनस 1/10,
जब पूरा करोगे कितना आएगा हमारा, -5 वोल्ट आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग, ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे। VA माइनस बी भी दिया है, VA माइनस बी भी देना है, और डिस्टेंस किसने लिखना है हमको, पहले जो VA का पूछा है, मीन्स अपर लिमिट में, अपर लिमिट को हमारा VA होगा, लोअर लिमिट में BB होगा। ये हमारा फाइनल है, हमारा इनिशियल है, तो हमारा कौन हमारा फाइनल हो गया, हमारा इनिशियल हो गया। तो इस तरह करके इसको निकाल लोगे। निकाल दे क्या कोई बोलो? ठीक है, चलिए। टाइप 5 में आता है कि ग्राफ के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे। देखो जब भी ए का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू आर दिया जाए तो क्या निकलेगा, भी इक्वल टू, सॉरी, ई इक्वल टू होता है माइनस dv बाई डी आर। dv इक्वल टू हो गया कितना, ई इंटू डी आर। मीन्स इसका जो भी ग्राफ आएगा, मान लो ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया है, ऐसे कुछ ग्राफ दिया है, यहाँ पे बोल देगा कि ये कि पूरा का पूरा हमको निकालो पोटेंशियल कितना, ऑल पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो इसका एरिया V1, इसका एरिया V2, इसका एरिया V3, तीनों का तीनों का करें हम लोग जोड़ देंगे, तीनों को तीनों का करें हम लोग जोड़ देंगे, खत्म। मतलब यहाँ पे मान लो -4 आया, -4 आया, -3 आया, +2 आया, चाहे +3 आया, सबको जोड़ देंगे और बात खत्म। ठीक है, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट, किसका, इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करवा देते क्या, एक एग्जांपल देके, एग्जांपल लेके करवा ही देते, रुक जाओ। मान लो क्वेश्चन में दिया हमारा क्या, क्वेश्चन में दिया हमारा प्लस का 2 वोल्ट पर मीटर, और इधर मान लो माइनस का 1 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट। अब निकालो एरिया, इधर मान लो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल 1 का निकालना है, पोटेंशियल 1 का निकालना है। तो एरिया निकाल दो, हाफ गुने आधा गुने हाइट, कितना 2 दिया है, हाइट 2 दिया है, कितना आ गया हमारा 2, प्लस का 2 वोल्ट, प्लस का 2 वोल्ट। अब V2 निकालना है, V2 कितना जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया प्लस का 4 वोल्ट। V3 निकालना है, क्या निकालना है हमको, V3 निकालना है, 2 को तो 2, क्या ये हमारा 2 और इंटू कितना इसका 1, इसका यहाँ पे कितना हमारा डिस्टेंस माइनस का 1, कितना माइनस का इंटू माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है, अब बोल देगा जोड़ने के लिए तो जोड़ देना पूरा। ठीक है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल एक इमेजिनरी लाइन होता है जहां पे हर एक तरह का पोटेंशियल सेम होता है, हर एक तरह का पोटेंशियल सेम होता है। इसका एग्जांपल लिख लो, कौन सा हमारा, कि कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, कंडक्टर्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर होता है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल सब जगह क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, एक मान लो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे एक प्लस का चार्ज रखा गया है। अब प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाना चाहेगा, बाहर जा रहा, 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 बाहर जा रहा। तो इसमें हम सबका 90 डिग्री पे एक सर्कल की क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई फिगर क्लिक करते हैं जो 90 डिग्री बनता हो, इसका यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 90, यहाँ पे 90 90, सब जगह 90 90। तो इस तरह जब करोगे तो बनेगा क्या, स्फेरिकल बनेगा, क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, उसी तरह सिलिंड्रिकल में ये क्या हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, मींस इतना लेंथ है, इतना
लेंथ है, तो इस लेंथ में चार्ज हमारा क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे पूरा क्यू 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 है, क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू, हमारा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगा यहाँ से, तो देखो इस तरह निकल रहा है, इस तरह निकल रहा है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर के फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पे एक सिलेंडर के फॉर्म में बन रहा है। और देखो हम क्या बोलते हैं उस टाइम कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाने पे क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। तो वी ए कितना, वी ए वी वन इक्वल टू वी वी का मतलब वी ए वी वन क्या गया, बड़ा आ गया वी वन वी टू से, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, यहाँ पोटेंशियल V1 है V2 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और यहाँ पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा, तो इसको बोल देंगे प्लेन में, ठीक है। तो बताओ VA बड़ा होगा, VB बड़ा होगा, VA बड़ा होगा किससे, VB से, मतलब V2 से। रुक जाओ, नोट्स खराब मत करना। VA बड़ा होगा किससे, VB से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो नीट और जेई के लिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसी जगह नई जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे निकालोगे ऐसे करके तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब इस परपेंडिकुलर में हमको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये लेंगे। ये क्यों लेंगे, ताकि बताओ मेरे बच्चों, ये लेंगे, ये क्यों लेंगे, ताकि इन दोनों पोटेंशियल का मैच कर सके, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है ना, तो डिस्टेंस क्या लेगा, जिन दोनों के बीच निकालना वही डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस लिए, चलो कितना डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, मान लो इसका डिस्टेंस हम लोग आर मान लिए, डी आर मान लिए, ठीक है। कितना मान लिए, डी आर मान लिए। एक बात बताओ, इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसका एंगल 90 डिग्री है ना, इसका एंगल 90 डिग्री, हाँ। ये हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ये कितना था हमारा, 45 हो जाएगा। 45 90 तब ना होगा, 45 और 90 और 45, ठीक है। तुम्हारा ये हो जाएगा, ओ सीट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितना जाएगा, डी आर इक्वल टू जाएगा क्या, डी आर इक्वल टू, यहाँ पे एंगल 45, अब इस एंगल का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, कितना हमारा, 1 मीटर दिया डिस्टेंस, तो 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो कितना 1 कोस 45 डिग्री, तो डी आर इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2 आ गया, डी आर इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, मान लो इसका बस मोड निकालना है, dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड dV कितना दिया हमारा, 10 दिया है, द डिफरेंस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, आर कितना दिया हमारा, 1/√2 दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा, 10√2 आ गया वोल्ट, ठीक है। किस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में किया है, मीन्स 45 डिग्री कहाँ से, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन भी लिख लो, क्या लिख लो, 45 और 45 डिग्री फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग में, नेक्स्ट लेक्चर में जो इतना बचा हुआ है, देखो कितना बचा हुआ है, सो बस नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक इतना बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा हुआ है, तो इसको हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा